जय माता रानी। प्रेम से बोलिए नौ देवी की जय, नौ दुर्गा की जय, भैरव भैया की जय, काली माता की जय, माँ वैष्णवी की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि कथा सुनाने जा रही हूँ, जो नौ देवी की कथा होती है, नौ दुर्गा की। तो हम वही कथा सुनाने जा रहे हैं। गुरु भाई बहना, एक अंधा एक अंधी थे। दोनों पति पत्नी नेत्रहीन थे और दोनों दुर्गा का पुजारी थे। दुर्गा माँ का पूजा करते थे। प्रतिदिन नित्य उठ के और स्नान करके और दुर्गा माँ के पूजा करते थे। और किसी जगह पे एक चादर बिछा के और मांगते थे, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता था, वो नेत्रहीन थे, इसीलिए उन्हें दिखाई नहीं देता था। तो जिसको दया लगता था वो 2 पैसे मुट्ठी भर अनाज दे दिया करते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, वो अंधा अंधी का एक कन्या थी। उसका नाम काली था। अंधा अंधी उसे काली नाम रखे थे। काली माता जो हैं, वो पुजारी होने के वजह उन्हें काली नाम रख दिए थे कि मैं काली और दुर्गा की पुजारी हूं, तो मेरा बेटी का नाम काली है। वो काली नेत्रहीन नहीं थी, उसे नेत्र था, उसे दिखाई देता था। अपने माता पिता की तरह वो भी पूजा करती थी और बिना पूजा किए वो भोजन नहीं करती थी। जब नवरात्रि आता था तो 9 दिन लगातार बिना नमक के भोजन करती थी। उसके पास तो फल का व्यवस्था उतना नहीं हो पाता था, लेकिन 9 दिन प्रतिदिन वो लगातार माता रानी के भोग खीर बना के चढ़ाती थी और स्वयं रोटी खाती थी। लेकिन पहला दिन, नवरात्रि के पहला दिन उपवास रहती थी, 5वां दिन भी उपवास रहती थी, 8वां दिन भी उपवास रहती थी। 9 दिन में 3 दिन वो काली उपवास रहती थी और नवरात्र व्रत करती थी, नवमी व्रत। गुरु भाई बहना, वो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन धूप दीप फूल ले जाकर मंदिर में भगवान को चरण पखार के और भोग लगा के और आ जाती थी और भगवान को आराधना करती थी। गुरु भाई बहना, प्रतिदिन वो जो बेचारी अंधा अंधी का बेटी थी, वो मंदिर से आती थी तो एक दिन वहां के जो पुजारी थे, पुजारी उसको कहने लगे, अरे तू मंदिर में नहीं आ सकती हो, क्योंकि तू तो एक अंधा अंधी का बेटी हो। तू मंदिर में कैसे आ सकती हो? तू मंदिर में मत आना। ए बच्ची रोने लगी और रोते रोते मंदिर से बाहर आ गई। पुजारी बाबा उसे धक्के देकर निकाल दिए और ये बाहर आ गई, लेकिन सोचती है कि मेरे माता पिता अंधा अंधी हैं, माता पिता से कहेंगे तो बड़े दुखी हो जाएंगे। हम माता पिता को नहीं बताएंगे कि मुझे पुजारी बाबा घर से निकाल दिए हैं। और क्या किए कि वहां से बेचारी आने लगी। तो गुरु भाई बहना, आते आते रास्ते में उसे पत्थर मिला तो उसमें देख रही है कि 9 देवी का मूर्ति बना हुआ है। 9 देवी का मूर्ति बना हुआ है और पत्थर जो है, पत्थर जगमग जगमग उसमें रोशनी दिखाई दे रहा है। और घर लाकर अपने माता और पिता से कहती है
कि माताजी, पिताजी, आज तो चमत्कार हो गया। उसके माता पिता बोले, क्या हुआ बेटा, क्या बोली? पिताजी, माताजी, आज चमत्कार हो गया। क्या हुआ बेटा? पिताजी, माताजी, देखो देखो, आज हमें मंदिर से आते वक्त एक पत्थर मिला है, नौ देवी का मूर्ति है। अब हम मंदिर नहीं जाएंगे, घर में ही माता रानी का मंदिर बना के पूजा करेंगे। उसके माता पिता जो अंधा अंधी थे, वो आंखों से झरझर आंसू गिरने लगा और कहने लगे, बेटी, मुझे नेत्र है कहां कि जो हम देख सकते हैं। अब ये लड़की ने क्या किया कि जो नौ देवी वाला पत्थर, नौ दुर्गा वाला पत्थर था, वो पत्थर अपना झोपड़ी में लगा के और सुबह शाम प्रतिदिन पूजा करने लगी। और इसी से इसका झोपड़ी इंजोला था। लोगों का पता चला, वहां के लोग का, कि जो अंधा अंधी रहते हैं उनका झोपड़ी में एक ऐसा पत्थर है जिसमें से जगमग रोशनी दिखता है और उसे तो दीप जोत जलाने का जरूरत नहीं पड़ता है। वहां के जो राजा थे, राजा अपने मंत्री के साथ आए। उस समय अंधा अंधी का बेटी घर पे नहीं थी। किसी के घर भी काम भी बेचारी करती थी और काम करके भी अपना प्रतिपाल करती थी। तो उस समय वो काम करने गई थी दूसरे के घर और अंधा अंधी के पास आके और उस पत्थर को धोखे से उठाकर लेकर चले गए। जब अंधा अंधी की बेटी काली आई तो देखती है कि घर में तो वो पत्थर है ही नहीं। अपने माता से बोली, माँ, मेरा नौ देवी वाला पत्थर कहाँ गया? मेरा नौ दुर्गा का जो पत्थर था वो पत्थर नहीं है माँ, कौन ले गया? उसके माता पिता बोले, बेटा, मैं तो अंधे हूं, लेकिन यहाँ के राजा आया था झोपड़ी में और उन्होंने ही ले गया होगा। बोले, हे भगवान, हे माता रानी, मैंने तो आपका आश्रय लगाकर पूजा करता था, मुझे लोग मंदिर में भी नहीं जाने देते हैं और मुझे जो पत्थर मिला वो भी चुरा कर लेकर चले गए। अब हम कहाँ पूजा करेंगे आपको? अब हम आपको कैसे व्रत करेंगे? मैं तो हर बार नवरात्र व्रत में रहती हूँ और ऐसे भी प्रतिदिन पूजा करती हूँ, आपको हम पूजा कहाँ करेंगे? गुरु भाई बहना, ए बेचारी जो अंधा अंधी का बेटी थी, वो मिट्टी का माता रानी का स्थान बना के अपना झोपड़ी में पूजा करने लगी। और वो जो राजा था, राजा उस पत्थर को बेचने का कोशिश करने लगा कि ये कीमती पत्थर है और इसे हम बेच देंगे तो मुझे अरबों रुपया मिलेगा, इससे तो हम बड़े धनवान हो जाएंगे और ऐसे भी राजा हैं और महाराजा हो जाएंगे, जिंदगी भर बैठ के खाएंगे, बड़ा कीमती पत्थर है। गुरु भाई बहना, बहुत सारे व्यापारी आए और व्यापारी आकर घुर गए। राजा जो था, राजा उसका बहुत अनमोल कीमत मांगा। अनमोल कीमत मांगने के बजाय वो पत्थर नहीं बिका। एक दिन राजा अपने सर पे ले जाकर, माथा पे ले जाके और बाजार में कोशिश किया हम बेचेंगे, लेकिन राजा उस पत्थर को रखने लगा और राजा अंधा हो गया। राजा अंधा हो गया, पत्थर हाथ में सट गया। अब जो भी आवे, राजा गूंगा हो गया, आवाज नहीं निकले। बाजार में जो भी लोग आए, राजा साहब पत्थर को कितना कीमत है? तो राजा को तो दिख भी नहीं रहा था। राजा अंधे हो गए, राजा गूंगे हो गए और राजा के हाथ में पत्थर भी चिपक गया और पूरा नगर में, बाजार में हल्ला हो गया
कि राजा साहब पत्थर बेचने आए और राजा के हाथ में पत्थर चिपक गया। राजा तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, राजा तो मुंह फाड़ ले चुपचाप हैं। अब सारा लोग हाहाकार मचा दिए, सारे लोग उन्हें देखने गए। अब जो अंधा अंधी के घर में वो पत्थर देखे थे तो कहने लगे कि ये तो राजा चोर हैं, राजा अंधा अंधी के घर से ये पत्थर चुरा कर लाए हैं। राजा के कान में आवाज जा रहा था लेकिन मुख से निकल नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था। सारा लोग राजा पे थू थू करने लगे। राजा के बेटा, राजा के रानी बाजार में गए और देखे तो सचमुच में राजा के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, राजा के आंखों से नहीं दिख रहा है। अब राजा की पत्नी और राजा की बेटा अंधा अंधी के पास आए और पांव पड़ने लगे, हाथ जोड़ने लगे कि आप ही कुछ कीजिए, मेरे राजा साहब का हाथ में पत्थर सट गया है, आंखों से अंधा हो गए हैं, उन्हें दिख नहीं रहा है, गूंगे हो गए हैं, वहां से हट भी नहीं रहे हैं। अंधा अंधी कहते हैं कि मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है रानी साहब, मैं कैसे उन्हें कुछ कर सकता हूं, मैं तो खुद का अंधा हूं, जाके माता रानी की पूजा करो। सारे लोग बोले कि इनका बेटी जो है देवी दुर्गा का पूजा करती है, उनसे बातें करो। वो बेचारी तो काम करने जाती थी दूसरे के घर। अंधा अंधी के बेटी जब अंधा अंधी के बेटी आई तो रानी उन्हें पांव पकड़ के हाथ जोड़ के विनती करके क्षमा मांगने लगी। वो लड़की कहती है कि रानी साहब मेरा हाथ पांव मत पकड़िए, मैं तो एक अंधा अंधी का बेटी हूं और राजा साहब मेरे घर से पत्थर चुरा ले गए हैं तो उन्हें बेचने दीजिए, बेच के वो धनवान हो जाएंगे। राजा के बेटा और पत्नी दोनों हाथ जोड़ के विनती करके बोले कि आपका पत्थर हम लौटा देंगे, बस उनका हाथ से छूट जाए और उनका नेत्र वापस आ जाए। वो बोलने लगे। लड़की बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप देवी माँ से जाके और क्षमा मांगिए, आपको जो ही बोलेंगे नव दुर्गा ही बोलेंगे और नव दुर्गा ही कृपा करेंगे। राजा की पत्नी और राजा के बेटा दोनों जाकर मंदिर में माता से क्षमा मांगने लगा और हवन जाप करने को लिए कहा कि मेरे पति का हाथ छूट जाएगा और रोशनी आ जाएगा। बोलने लगेंगे तो हवन जाप करवाएंगे, नवरात्रि का दुर्गा पाठ करवाएंगे। हे माता, उस कन्या के बस हम पत्थर भी दे देंगे, मेरे पति के कारनामे पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं बहुत शर्मिंदगी हूं। गुरु भाई बहना, माता रानी के कृपा से राजा के हाथ से पत्थर छूट गया और राजा को दिखने लगा। राजा बोलने लगे। राजा ने जाकर माता रानी से क्षमा मांगे और उस अंधा अंधी को बेटी को पत्थर लौटा दिए और उन्हें इनाम में रुपये पैसे दिए और क्षमा मांगे और उन्हें बोले कि बेटी, जब भी तुम्हारे पास कोई जरूरत हो तो हम तुम्हें मदद करेंगे। ए लड़की बोली, राजा साहब आपकी मदद की जरूरत मुझे नहीं है, मेरे माता पिता हैं, अंधा अंधी हैं तो क्या, मैं इन्हीं के सहारे जी लेंगे और खा लेंगे और अपना गुजर बसर कर लेंगे। गुरु भाई बहना, वो जो काली थी काली अपना खुशी जीवन माता पिता के साथ बिताने लगी और खुशी खुशी रहने लगी और नवरात्रि व्रत सारा दिन करते रह गई। तो गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। सच तो एक दिन सामने आ जाता है। राजा ने तो छल किए लेकिन उनका पाप का घड़ा फट गया। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा फेसबुक पे आपको भी अच्छा कहानी मिलेगा। धन्यवाद।